हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल। उत्तर प्रदेश पीसीएस पीवाईक्यू 2025 सॉल्व करा रहे हैं। उसी क्रम में ये तीसरी वीडियो। इससे पहले के 100 प्रश्न 2 वीडियो में हमने कराए हैं। तो आइए आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। 101वां प्रश्न है ये। गरीबी से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा इनके गठन को सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला लकड़ावाला समिति, दूसरा रंगराजन समिति, तीसरा तेंदुलकर समिति, चौथा दांडेकर और रथ समिति। तो दांडेकर और रथ समिति सबसे पहले बनी थी, उसके बाद बनी थी लकड़ावाला समिति, फिर तेंदुलकर समिति, उसके बाद रंगराजन समिति। तो इस क्रम में देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये डी, 4 1 3 2। 102 में प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? नेपाली, डोगरी, बोडो, भोजपुरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोजपुरी। भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है, यानी केवल 4, बी राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। 103 में प्रश्न में चलते हैं। अम्ल और क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला है अम्लीय विलयन 7 से अधिक पीएच का होता है। दूसरा है क्षारीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है। तो ये उल्टे दे दिए हैं दोनों। जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच 7 से कम होता है, जबकि क्षारीय विलयन का पीएच 7 से अधिक होता है। दोनों गलत हो जाएंगे ये। तो आंसर बी, ना तो 1 ना ही 2। 104 नंबर पे चलते हैं। 104वें प्रश्न में चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के कार्यकाल पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से आखिरी तक के सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीलम संजीवा रेड्डी, के.आर. नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, आर वेंकट रमन। तो सबसे पहले इसमें थे नीलम संजीव रेड्डी, नंबर 2 पे आर वेंकट रमन, फिर के.आर. नारायणन और अंत में एपीजे अब्दुल कलाम। 104 का हो जाएगा इसमें ए। उसके बाद आगे चलते हैं। 4 बौद्ध संगीतियाँ निम्नलिखित स्थानों पर संपन्न हुई थी। इन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए हुए कोट से सही उत्तर चुनिए। जैसे कि पहला है वैशाली, राजगृह, कुंडलवन और पाटलिपुत्र। तो जो पहला हुआ था पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, उसके बाद फिर वैशाली में हुई, फिर पाटलिपुत्र में और कुंडलवन में। जो राजगृह में पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो उसमें कभी कभी पूछते हैं किसके शासनकाल में हुई या इसके अध्यक्ष कौन थे। तो जो पहली बौद्ध संगीति है राजगृह वाली, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। और इसके यहाँ राजा थे अजातशत्रु। फिर वैशाली, यहाँ सवाकामी इसके अध्यक्ष थे। वैशाली में जो हुई थी संगीति, कौन थे? सवाकामी। और कालाशोक यहाँ राजा थे। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र में मोगालिपुत्र तिस्स इस समय यहाँ पे अध्यक्ष थे। और अशोक, सम्राट अशोक कौन थे? यहाँ राजा थे इस समय। चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। तो इस समय कौन थे यहाँ पे? वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र यहाँ पे अध्यक्ष थे, जबकि कनिष्क इस समय राजा थे। तो इस तरह से जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा 2 1 4 3। तो ऐसा सी में दे रखा है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 106 परमाणु शक्ति संयंत्र और राज्य के बारे में पूछा है। तो कुडानकुलम कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में। काकरापार है गुजरात में। कैगा कर्नाटक। रावत भाटा कहाँ पे है? ये राजस्थान में पड़ता है आपका। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3 हो जाएगा, यानी कि ये सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 107वें प्रश्न में चलते हैं। करंट से संबंधित है ये प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने 2025 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? पहला बानू मुश्ताक, दीपा अवस्थी, संजय चौहान। तो ये बानू मुश्ताक और दीपा अवस्थी इसके आंसर हो जाएंगे 1 और 2। राइट आंसर इज ए। 108वें प्रश्न में चलते हैं। लौ एस की खदान और उनके राज्य सामने दिए हुए हैं। तो गुरमहिषाणी कहाँ पे है? फिर बेलाडीला, फिर नुआ मुंडी और फिर है कुद्रे मुख। तो इनको क्रम में लगाना है हमें। तो देखते हैं। गुरमहिषाणी है ओडिशा में, बेलाडीला कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, जबकि नुआ मुंडी है झारखंड
और कुद्रेमुख ये कर्नाटक। कुद्रेमुख कहाँ पे? कर्नाटक। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं 109। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? आईएसए के ऊपर कुछ न प्रश्न आते रहते हैं। पहला इसका जो कथन है, यह पहला संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है और इसमें 38 सदस्य देश हैं। दूसरा है विश्व सौर बैंक और वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल इसके अंतर्गत की गई है। तो इसमें देखो दूसरा सही हो जाएगा। देखिए पहला इसमें गलत हो जाएगा। मुख्यालय भारत में है, बिल्कुल सही, पर 38 सदस्य देश हैं क्या? इस पर विचार करने योग्य बात है। ठीक है, तो 38 सदस्य देश नहीं है, तो केवल 2 सही है। ये इसका राइट आंसर होगा। 110वां प्रश्न, मार्च 2025 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 भारत और निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये खंजर अभ्यास होता है भारत के साथ किर्गिस्तान इसमें भाग लेता है। भारत और किर्गिस्तान के बीच ये अभ्यास होता है। तो इसमें सी यानी केवल 3। अगले प्रश्न में चलें 111। निम्नलिखित में से कौन से विभाग उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है? पहला है इसमें वित्त विभाग, फिर है शिक्षा विभाग, फिर है योजना विभाग। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी केवल 3 योजना विभाग है जो ये तैयार करता है रिपोर्ट। फिर 112 साइंस का क्वेश्चन है, समस्थानिक यानी आइसोटोप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला है समान परमाणु क्रमांक किंतु अलग परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम कार्बन के समस्थानिक है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये किसके समस्थानिक है? हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तो दूसरा गलत है और पहला सही है। राइट आंसर डी, केवल 1 सही है। 113 में प्रश्न पे चलें। इसमें अनुसूची दी हुई है संविधान से, जो विषय हैं उनसे मैच कराने हैं। 7वीं अनुसूची में क्या है, फिर 8वीं अनुसूची में क्या है, फिर 9वीं और 10वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची संघ, राज्य और संवर्ती सूचियों संबंधित है, 1 का 3। 8वीं अनुसूची भाषा यानी कि बी का 1। 9वीं अनुसूची है कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन यानी कि सी का 4। और 10वीं अनुसूची का संबंध हो जाएगा आपका 2, दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है। तो ये राइट आंसर इसमें देखें तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यानी कि 3, 1, 4, 2। तो 3, 1, 4, 2 बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सी जगहें 1816 की सोगौली संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थीं? पहला है काठमांडू, दूसरा शिमला, तीसरा रानीखेत और चौथा नैनीताल। इसमें से पूछा है इसमें से कौन सा इस संधि के तहत शामिल किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, काठमांडू को छोड़ के तीनों यानी कि शिमला, रानीखेत, नैनीताल इसमें शामिल किए गए थे सोगौली संधि के तहत, बस काठमांडू में नहीं था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 115वें प्रश्न पे चलें। पूर्वोत्तर के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? पहला कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, दूसरा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तीसरा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि केवल 1, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय स्वावलंबनी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 116 प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? पेरियार, पेन्नार या पलार। ठीक है, तो इसमें से जो पेरियार नदी है वो अरब सागर में गिरती है, बाकी ये दोनों नहीं गिरती है, सिर्फ पेरियार नदी है जो अरब सागर में जाके गिरती है, यानी कि राइट आंसर 1। 117वां प्रश्न है साइंस से। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण को उनकी आवृत्तियों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर देखें तो सबसे पहले हमें आवृत्ति को आप देखें तो गामा किरण की सबसे ज़्यादा आवृत्ति है, फिर इसमें एक्स किरण की सबसे ज़्यादा आवृत्ति है, फिर पराबैंगनी किरण की, और जो सबसे कम होगी वो रेडियो तरंगों की होगी। तो सबसे ज़्यादा गामा किरण, उससे कम एक्स किरण, उससे कम पराबैंगनी और सबसे कम रेडियो तरंगों की
आवृत्ति कम होती है। अगर इसको उल्टे क्रम में ले जाएं तो यहाँ तरंग दैर्ध्य बढ़ते हुए हो जाएगी, जैसे रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, ठीक है ना। तो इसमें आवृत्ति को घटता क्रम पूछा है, तो उस हिसाब से आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 1 4 2 3। 118वां प्रश्न है कथन कारण वाला। अब कथन इसमें है खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है। तो सही बात है, जो खाद्य सुरक्षा हमेशा ही चाहिए, हमें फूड सिक्योरिटी होनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो वैसे भी सही है, प्रश्न का जो भी कथन दिया है इसमें वो बिल्कुल सही है। कारण असमान वितरण और दुर्गम या पहुंच के बाहर होने के कारण भुखमरी अभी भी हो सकती है। तो ये भी बात सही है कि भुखमरी पर सपोज करो डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वल नहीं है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन में स्टारवेशन की समस्या फिर भी हो सकती है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं और इसकी व्याख्या भी वो कर रहा है, ठीक है ना। डी इज द राइट आंसर। 119वें प्रश्न पे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो बिल्कुल नहीं होते हैं। तो केवल पहला सही और दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। वो उपराष्ट्रपति के रूप में जब वहाँ पर चेयर पे आसीन होते हैं तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में ही उसमें वो भाग लेते हैं, ना कि उसके सदस्य बनने के बाद। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है उसी सदन का सदस्य होता है, वहीं पे जो लोग होते हैं वहाँ उनमें से एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में वो चुन लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का काम ही क्या होता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 यानी कि डी। 120वें प्रश्न में चलते हैं। सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता महत्वपूर्ण है, तो ये कथन सही है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 6वां हिस्सा निवास करता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, 6वां हिस्सा ही निवास करता है और ये व्याख्या भी हो रही है, डी सही है इसका। डी इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। 121वां प्रश्न क्या है, शासक और राजवंश उनके दिए गए हैं। तो महेंद्र वर्मन कहाँ से संबंधित है, पल्लव वंश से। कुंडगौन पांड्य वंश, अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट वंश, राजराज प्रथम चोल वंश। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका, 2 4 1 3 यानी कि बी, बी इसका राइट आंसर है। 122वां, अप्पिको आंदोलन निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों से संबंधित है। नंबर 1 उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो अप्पिको जो आंदोलन हुआ था वो कर्नाटक में हुआ था, केवल इसका बी यानी कि चौथा सही है, ठीक है ना। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 123वें प्रश्न पे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है। कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, दूसरा है ग्रामीण विकास मंत्रालय, तीसरा है वित्त मंत्रालय। तो ये पता है वित्त मंत्रालय के अंडर है, ठीक है ना। तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसका, केवल 3। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित चुनाव सुधारों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही कार्यक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है मतदाता फोटो पहचान पत्र, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तीसरा है वोटर वेरिएबल फेवर ऑडिट ट्रेल, जिसे हम क्या कहते हैं, BVPAT, ठीक है, वीवीपैट। फिर है नोटा। तो इस क्रम में अगर हम इसे लगाएंगे तो किस तरह से लगाएंगे, तो देखो जो सबसे पहले इसमें दिया है मतदाता फोटो पहचान पत्र, ये 1983 में हुआ। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये 1982 में आई, और वीवीपैट की बात करें तो 2013, और नोटा ये सितंबर 2013 में, ठीक है ना। अगर हम इस क्रम में इसको लगाएं तो हो जाएगा सबसे पहले दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, फिर मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी 2, उसके बाद नोटा 4 और फिर वीवीपैट 3, यानी कि ऐसा जो ऑप्शन है डी में है, ठीक है ना। डी इज द राइट आंसर। 125 कथन है कि मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है, तो ये बिल्कुल सही है। कारण है गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है, हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही है।
लेकिन ये आर्द्रता अगर चलो बढ़ भी जाएगी तो उसका डायरेक्ट उससे मिलान नहीं है, मतलब अभिकथन को ये सिद्ध नहीं कर रहा है ये बात, ठीक है, व्याख्या नहीं कर रहा है। बाकी दोनों कथन अपने आप में सही है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहला, ठीक है, सॉरी दोनों ही सही है हालांकि, पर राइट आंसर ये हो जाएगा पहला, ठीक। 126वें प्रश्न में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? पहला है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई, दूसरा है अनुसंधान और विश्लेषण विंग यानी कि रॉ, तीसरा है आईबी यानी कि आसूचना ब्यूरो, और ईडी प्रवर्तन निदेशालय। तो इनमें से किसने बनाया था ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केवल एक सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक है। उसके बाद 127वें प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण, इलवर्ड बिल विवाद, नील विद्रोह, द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध। तो अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण कब किया गया था? 1856 में। इलवर्ड बिल विवाद लगभग 1883 के आसपास की घटना है। नील विद्रोह 1859। दूसरा जो एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था ये 1878 के आसपास हुआ था, ठीक है ना। अगर इस क्रम में इसको हम लगाना चाहें तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 127 का ए, पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा और लास्ट में दूसरा, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा पहला। 1 3 4 2 128वें प्रश्न की ओर आते हैं। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद यानी कि ओडीओपी योजना के अनुसार मूंज उत्पाद निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? कौन सा उत्पाद? मूंज उत्पाद। पहला है अमेठी, दूसरा सुल्तानपुर, तीसरा संत कबीर नगर। तो इन कौन कौन से जिलों में क्या है उसका ओडीओपी मूंज उत्पाद है? तो हमें ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेठी और सुल्तानपुर, संत कबीर नगर का नहीं है, बस अमेठी और सुल्तानपुर दोनों में क्या है? मूंज उत्पाद है। डी इसका राइट आंसर है, 1 और 2, ठीक। 129वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम या योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य को पूरा करने में शामिल नहीं है? उल्लास, दीक्षा, भारत निर्माण कार्यक्रम। तो उल्लास और दीक्षा दोनों तो हैं, पर भारत निर्माण कार्यक्रम शिक्षा नीति 2020 का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या है? बी, यानी केवल 3 ही तो पूछा उन्होंने, ये तो पूछा नहीं होगा, तो केवल 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी बी में ऐसे दिया हुआ है। 130वां प्रश्न। आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से किस देश की है? फ्रांस की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, या इजराइल की? तो आयरन डोम काफी है। तो आयरन डोम प्रणाली जो है ये किसकी है? तो इजराइल की है, केवल 3, बी इसका राइट आंसर है। 131वें प्रश्न में चलते हैं। अब कथन, पुरुषों और महिलाओं की आवाजें अलग अलग होती हैं? तो हाँ, बिल्कुल अलग होती हैं। कारण है पुरुषों और महिलाओं में वोकल कॉर्ड की लंबाई और मोटाई अलग अलग होती है। तो ये भी बात सही है कि बिल्कुल अलग अलग होती है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण इसी यही है कि अलग अलग लंबाई मोटाई है, तो आवाजें भी कैसी हैं? अलग अलग हैं, मतलब ये व्याख्या भी कर रहा है। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 132वें प्रश्न पे। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है यूएनडीपी ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें मानव विकास सूचकांक था। पहला, यानी कि सही है ये कथन, 1990 में ही आई थी, सही है। दूसरा है मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व महबूब उल हक और एस प्रीशनर ने किया था। तो एस प्रीशनर का नाम इसमें नहीं था, महबूब उल हक थे। तो दूसरा तो गलत हो जाएगा, इसमें सिर्फ पहला सही है, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इज द डी। 133 पे चलते हैं। इसमें दिवस है, उन्हें मिलान कराना है और पूछ रहा है इसमें सम्मिलित नहीं है, ये बताओ। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो भारत में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, बिल्कुल सही है। संविधान दिवस भारत 27 जनवरी, तो गलत हो जाएगा ये। मानवाधिकार दिवस विश्व का 29 जनवरी को, तो नहीं, ये दिसंबर में होता है, जबकि संविधान दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। ये दोनों ही गलत हो जाएंगे और उन्होंने गलत ही पूछा हुआ है उसमें। तो राइट आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर। 134 की बात करें। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कार्यक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण यानी ट्राइसेम। चौथा है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम यानी कि ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, डीपीएपी।
तो इन्हें क्रम में हमें लगाना है। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP की बात करें तो 1952 में आया। वहीं ट्राइसेम की बात करें तो ये 1979, और DPAP यानी कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 की घटना है। तो इस क्रम में इसको हम लगाएंगे तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका 2 सबसे पहले, फिर 4, फिर 1 और 3। ये किस में दिया है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 135वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? चेट्टूर शंकर नायर, ईश्वरी प्रसाद, मोहम्मद शफी, इकबाल नारायण गुट्टू। तो इसमें आंसर है CS नायर यानी चेट्टूर शंकर नायर, केवल एक। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 136वें प्रश्न है, नई पम्बन ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है, इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो रेल मंत्रालय के तहत नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। दूसरा, यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। ठीक, तो ये दोनों के दोनों कथन सही हैं। ठीक है ना, राइट आंसर सी। 137वें प्रश्न पर आते हैं। कथन है, उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि MRP से कम पर मोलभाव कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। फिर कारण है, MRP वह मूल्य जो विक्रेता को क्रेता से वसूलना ही होता है। क्या ऐसा है? तो बिल्कुल नहीं है। विक्रेता क्यों क्रेता से वसूलेगा MRP? ठीक है ना, बल्कि क्रेता किससे लेता है? विक्रेता से लेता है MRP। ठीक है, उल्टा लिख दिया है। तो 137 का सी हो जाएगा। ए सही है, किंतु आर गलत है। 138वें प्रश्न में जाएंगे। स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ती है? पहला अटलांटिक महासागर, दूसरा लाल सागर, तीसरा भूमध्य सागर, चौथा हिंद महासागर। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को ये नहर आपस में जोड़ती है। 2 और 3 यानी कि सी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं। राइट आंसर सी। 139वां प्रश्न है, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट यानी कि लाइफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला, इसे जून 2022 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। दूसरा, इसके विचार को मैड्रिड स्पेन में COP25 में प्रस्तावित किया गया था। तो इसका जो दूसरा है वो गलत हो जाएगा। ये COP26 हुआ था 2021 में, उसके बाद ये 2022 में लॉन्च कर दिया गया था। तो ये आंसर वैसे गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो आयोग ने जो इसमें माना है आंसर, वो माना है केवल पहला। ठीक, डी। फिर 140वें प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में इन्होंने पूछा है। पहला है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ की गई। इन्हें लोकप्रिय रूप से ब्रिटेन वुड जुड़वा कहा जाता है, यानी ब्रिटेन वुड ट्विंस कहा जाता है। बिल्कुल सही है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय क्रमशः वॉशिंगटन DC और न्यूयॉर्क में स्थित है। तो उन्होंने उल्टा लिख दिया है। ठीक है ना, जो IMF है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, जबकि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? वॉशिंगटन DC में है। तो दूसरा तो गलत हो जाएगा, केवल पहला सही होगा इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी। राइट आंसर इसका डी। आगे बढ़ते हैं। 141, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, भारत के संविधान का अनुच्छेद 109 संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। तो गलत हो जाएगा, अनुच्छेद 108 के तहत ये प्रावधान है। दूसरा है, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। तो ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, संविधान संशोधन विधेयक के लिए ये बैठक नहीं होती, सिर्फ साधारण विधेयक के लिए ही संविधान की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। दोनों ही गलत है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ना तो एक सही है, ना ही 2 सही है। 142वें प्रश्न पे चलते हैं, जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं। सतत विकास लक्ष्य को यानी कि लक्ष्य क्षेत्रों से मिलाना है। लक्ष्य 1, फिर लक्ष्य 3, लक्ष्य 4 और लक्ष्य 6 के बारे में दिया गया है। तो लक्ष्य 1 का संबंध है हमारे गरीबी के सभी रूपों को खत्म करने से पहले का 3। लक्ष्य 3 का संबंध है हमारा अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण से, यानी कि 4 हो जाएगा इसका। लक्ष्य 4 का संबंध है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से, सी का 2। लक्ष्य 6 का संबंध है स्वच्छ जल और स्वच्छता से, 142 का हो जाएगा डी का 1। तो राइट आंसर इसमें किसमें हो रहा है मैच? ए का मैंने क्या ए का हमने बताया अभी तीसरा, और बी का बताया चौथा, सी का हो जाएगा दूसरा, और डी का हो जाएगा 1। राइट आंसर बी। ठीक, बी इज द राइट आंसर।
143 ऑपरेशन ओलिविया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। पहला है कि ओडिशा के तट पर ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय तट रक्षकों की एक पहल है। अगला है ऑपरेशन ओलिविया अगस्त के महीने के दौरान चलाया जाता है, जो ओलिव रिडले कछुओं के घोंसले बनाने का समय होता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये अगस्त का महीना नहीं होता। तो इसमें केवल एक सही है, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। पहला सही है और दूसरा गलत है, सिर्फ एक, डी। 144वां प्रश्न, बायोस्फीयर रिजर्व उनके राज्यों से मैच करना है, तो पूछा है इनमें सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो नौकरेक मणिपुर में है, दूसरा है मानस असम में है, तीसरा अगस्त्यमलाई केरल में है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो अगस्त्यमलाई कहाँ पे है? ये केरल में तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, और 1 और 2 बिल्कुल सही है, तो इन्होंने रॉन्ग ही पूछा है, ठीक है ना। केवल 3। आगे बढ़े 145 वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ठीक है ना, GEF के बारे में पूछ रहे हैं, क्या सही है? पहला, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, तो बिल्कुल सही। दूसरा, केवल विकसित देश इसके दाता है, डोनर हैं, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो केवल डी सही है इसका, केवल 1, केवल डी। 146 इसमें कथन है आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों हेतु निदेशक सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। फिर आगे है कथा कारण, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही निदेशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य है। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे, और इसका ये व्याख्या भी करेगा कथन का, तो डी इज द राइट आंसर। 147 147वें नंबर पर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा खाद्य सुरक्षा में अधिकार की अवधारणा प्रस्तावित की गई थी, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटाइटलमेंट्स इन फूड सिक्योरिटी, MS स्वामीनाथन, अतुल प्रणय, समारी श्रीकांत, अमर्त्य सेन। तो इसका जो आंसर है केवल 4, यानी कि अमर्त्य सेन, तो यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अमर्त्य सेन ने ये धारणा प्रस्तुत की थी। तो आगे चलते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में ये करंट का प्रश्न है। पहला, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को प्रदान किया गया था। दूसरा, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। दोनों ही प्रश्न के ये जो कथन है बिल्कुल सही है, 1 और 2, यानी कि राइट आंसर सी। 149वां प्रश्न है शासन के कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, माधवराव प्रथम। तो सबसे पहले कौन आए थे? बालाजी विश्वनाथ आए थे, फिर बाजीराव प्रथम आए थे, उसके बाद आए बालाजी बाजीराव, और अंत में माधवराव प्रथम। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न और इस पेपर का भी अंतिम प्रश्न, 150वें प्रश्न पर चलते हैं। रेलवे मंडल और उनके मुख्यालय, उत्तर रेलवे नई दिल्ली में है, ये सही है। उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर में, सही है। दक्षिण पूर्वी रेलवे कटक में है क्या? तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, पहला और दूसरा इसका ये बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये 150 प्रश्न आज पूरे हो गए। 3 वीडियो हैं इसकी, 50-50 प्रश्न में हमने अलग अलग करवाए हैं। आपको पसंद आई हो तो बिल्कुल कमेंट करिए, और किस तरह से वीडियो एक ही में पूरी 150 क्वेश्चन कराए हैं या इसी तरह से 50-50 प्रश्न के सेट कराए हैं, ठीक है। आप बिल्कुल बताएं। थैंक यू क्लास।